यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम संभव पर्व में 107वां अध्याय, मांडव्य का धर्मराज को शाप देना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब उन मुनि श्रेष्ठ ने उन तपस्वी मुनियों से कहा, मैं किस पर दोष लगाऊं? दूसरे किसी ने मेरा अपराध नहीं किया है। महाराज, रक्षकों ने बहुत दिनों तक उन्हें शूल पर बैठे देख राजा के पास जा वह सब समाचार ज्यों का त्यों निवेदन किया। उनकी बात सुनकर मंत्रियों के साथ परामर्श करके राजा ने शूली पर बैठे हुए उन मुनि श्रेष्ठ को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। राजा ने कहा, मुनिवर, मैंने मोह अथवा अज्ञानवश जो अपराध किया है उसके लिए आप मुझ पर क्रोध न करें। मैं आपसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, राजा के यूं कहने पर मुनि उन पर प्रसन्न हो गए। राजा ने उन्हें प्रसन्न जानकर शूली से उतार दिया। नीचे उतारकर उन्होंने शूल के अग्रभाग के सहारे उनके शरीर के भीतर से शूल को निकालने के लिए खींचा। खींचकर निकालने में असफल होने पर उन्होंने उस शूल को मूल भाग में काट दिया। तब से वे मुनि शूलाग्र भाग को अपने शरीर के भीतर लिए हुए ही विचरने लगे। उस अत्यंत घोर तपस्या के द्वारा महर्षि ने ऐसे पुण्य लोकों पर विजय पाई जो दूसरों के लिए दुर्लभ है। अणि कहते हैं शूल के अग्रभाग को। उससे युक्त होने के कारण वे मुनि तभी से सभी लोकों में अणिमांडव्य कहलाने लगे। एक समय परमात्म तत्व के ज्ञाता विप्रवर मांडव्य ने धर्मराज के भवन में जाकर उन्हें दिव्य आसन पर बैठे देखा। उस समय उन शक्तिशाली महर्षि ने उन्हें उल्हाना देते हुए पूछा, मैंने अनजान में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके फल का भोग मुझे इस रूप में प्राप्त हुआ? मुझे शीघ्र इसका रहस्य बताओ, फिर मेरी तपस्या का बल देखो। धर्मराज बोले, तपोधन, तुमने फतिंगों के पुच्छ भाग में सींग घुसेड़ दी थी, उसी कर्म का यह फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। विप्रर्वे, जैसे थोड़ा सा भी किया हुआ दान कई गुना फल देने वाला होता है, वैसे ही अधर्म भी बहुत दुख रूपी फल देने वाला होता है। अणिमांडव्य ने पूछा, अच्छा तो ठीक ठीक बताओ, मैंने किस समय किस आयु में वह पाप किया था? धर्मराज ने उत्तर दिया, बाल्यावस्था में तुम्हारे द्वारा यह पाप हुआ था। अणिमांडव्य ने कहा, धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ भी करेगा उसमें अधर्म नहीं होगा, क्योंकि उस समय तक बालक को धर्मशास्त्र के आदेश का ज्ञान नहीं हो सकेगा। धर्मराज, तुमने थोड़े से अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है। ब्राह्मण का वध संपूर्ण प्राणियों के वध से भी अधिक भयंकर है। अतः धर्म, तुम मनुष्य होकर शूद्र योनि में जन्म लोगे। आज से संसार में मैं धर्म के फल को प्रकट करने वाली मर्यादा स्थापित करता हूं। 14 वर्ष की उम्र तक किसी को पाप नहीं लगेगा। उससे अधिक की आयु में पाप करने वालों को ही दोष लगेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसी अपराध के कारण महात्मा मांडव्य के शाप से साक्षात धर्म ही विदुर रूप से शूद्र योनि में उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के पंडित, लोभ और क्रोध से रहित, दीर्घदर्शी, शांति परायण तथा कौरवों के हित में तत्पर रहने वाले थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अणिमांडव्योपाख्यान विषयक 107वां अध्याय पूरा हुआ।
108वां अध्याय धृतराष्ट्र आदि के जन्म तथा भीष्म जी के धर्मपूर्ण शासन से कुरुदेश की सर्वांगीण उन्नति का दिग्दर्शन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र, पांडु और महात्मा विदुर, इन तीनों कुमारों के जन्म से कुरुवंश, कुरुजांगल देश और कुरुक्षेत्र, इन तीनों की बड़ी उन्नति हुई। पृथ्वी पर खेती की उपज बहुत बढ़ गई। सभी अन्न सरस होने लगे। बादल ठीक समय पर वर्षा करते थे। वृक्षों में बहुत से फल और फूल लगने लगे। घोड़े, हाथी आदि वाहन हृष्ट पुष्ट रहते थे। मृग और पक्षी बड़े आनंद से दिन बिताते थे। फूलों और मालाओं में अनुपम सुगंध होती थी और फलों में अनोखा रस होता था। सभी नगर व्यापार कुशल वैश्यों तथा शिल्प कला में निपुण कारीगरों से भरे रहते थे। शूर, वीर, विद्वान और संत सुखी हो गए। कोई भी मनुष्य डाकू नहीं था। पाप में रुचि रखने वाले लोगों का सर्वथा अभाव था। राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में सत्य युग छा रहा था। उस समय की प्रजा सत्यव्रत के पालन में तत्पर हो स्वभावतः यज्ञ कर्म में लगी रहती और धर्मानुकूल कर्मों में संलग्न रहकर एक दूसरे को प्रसन्न रखती हुई सदा उन्नति के पथ पर बढ़ती जाती थी। सब लोग अभिमान और क्रोध से रहित तथा लोभ से दूर रहने वाले थे। सभी एक दूसरे को प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे। लोगों के आचार व्यवहार में धर्म की ही प्रधानता थी। समुद्र की भांति सब प्रकार से भरा पूरा कौरव नगर मेघ समूहों के समान बड़े बड़े दरवाजों, फाटकों और गोपुरों से सुशोभित था। सैकड़ों महलों से संयुक्त वह पुरी देवराज इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। वहां के लोग नदियों, वनखंडों, बावलियों, छोटे छोटे जलाशयों, पर्वत शिखरों तथा रमणीय काननों से प्रसन्नता पूर्वक विहार करते थे। उस समय दक्षिण कुरु देश के निवासी उत्तर कुरु में रहने वाले लोगों, देवताओं, ऋषियों तथा चारणों के साथ होड़सी लगाते हुए स्वच्छंद विचरण करते थे। कौरवों द्वारा बढ़ाए हुए उस रमणीय जनपद में न तो कोई कंजूस था और न विधवा स्त्रियां देखी जाती थीं। उस राष्ट्र के कुओं, बगीचों, सभा भवनों, बावलियों तथा ब्राह्मणों के घरों में सब प्रकार की समृद्धियां भरी रहती थीं और वहां नित्य नूतन उत्सव हुआ करते थे। जन्मेजय, भीष्म जी के द्वारा सब ओर से धर्म पूर्वक सुरक्षित भूमंडल में वह कुरुदेश सैकड़ों देवस्थानों और यज्ञ स्तंभों से चिन्हित होने के कारण बड़ी शोभा पाता था। वह देश दूसरे राष्ट्रों का भी शोधन करके निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा था। राष्ट्र में सब ओर भीष्म जी के द्वारा चलाया हुआ धर्म का शासन चल रहा था। उन महात्मा कुमारों के यज्ञोपवीतादि संस्कार किए जाने के समय नगर और देश के सभी लोग निरंतर उत्सव मनाते थे। जन्मेजय, कुरुकुल के प्रधान प्रधान पुरुषों तथा अन्य नगर निवासियों के घरों में सदा सब ओर यही बात सुनाई देती थी कि दान दो और अतिथियों को भोजन कराओ। धृतराष्ट्र, पांडु तथा परम बुद्धिमान विदुर, इन तीनों भाइयों का भीष्म जी ने जन्म से ही पुत्र की भांति पालन किया। उन्होंने ही उनके सब संस्कार कराए। फिर वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन और वेदों के स्वाध्याय में तत्पर हो गए। परिश्रम और व्यायाम में भी उन्होंने बड़ी कुशलता प्राप्त की। फिर धीरे धीरे वे युवावस्था को प्राप्त हुए। धनुर्वेद, घोड़े की सवारी, गदा युद्ध, ढाल तलवार के प्रयोग, गज शिक्षा तथा नीति शास्त्र में वे तीनों भाई पारंगत हो गए। उन्हें इतिहास, पुराण तथा नाना प्रकार के शिष्टाचारों का भी ज्ञान कराया गया। वे वेद वेदांगों के तत्वज्ञ तथा सर्वत्र एक निश्चित सिद्धांत के मानने वाले थे। पांडु धनुर्विद्या में उस समय के मनुष्यों में सबसे बढ़ चढ़कर पराक्रमी थे। इसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र दूसरे लोगों की अपेक्षा शारीरिक बल में बहुत बढ़कर थे। राजन, तीनों लोकों में विदुर जी के समान दूसरा कोई भी मनुष्य धर्मपरायण तथा धर्म में ऊंची अवस्था को प्राप्त नहीं था। नष्ट हुए शांतनु के वंश का पुनः उद्धार हुआ देखकर समस्त राष्ट्र के लोग परस्पर कहने लगे, वीर पुत्रों को जन्म देने वाली स्त्रियों में काशीराज की दोनों पुत्रियां
सबसे श्रेष्ठ है, कुरुजांगल देश सबसे उत्तम है, संपूर्ण धर्मज्ञों में भीष्म जी का स्थान सबसे ऊंचा है तथा नगरों में हस्तिनापुर सर्वोत्तम है। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण और विदुर जी पार्श्व होने से राज्य न पा सके, अतः सबसे छोटे पांडु ही राजा हुए। एक समय की बात है, संपूर्ण नीतिज्ञ पुरुषों में श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म जी धर्म के तत्व को जानने वाले विदुर जी से इस प्रकार न्यायोचित वचन बोले। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु राज्याभिषेक विषयक 108वां अध्याय पूरा हुआ। 109वां अध्याय राजा धृतराष्ट्र का विवाह। भीष्म जी ने कहा, बेटा विदुर, हमारा यह कुल अनेक सद्गुणों से संपन्न होकर इस जगत में विख्यात हो रहा है। यह अन्य भूपालों को जीतकर इस भूमंडल के साम्राज्य का अधिकारी हुआ है। पहले के धर्मज्ञ एवं महात्मा राजाओं ने इसकी रक्षा की थी, अतः हमारा यह कुल इस भूतल पर कभी उच्छिन्न नहीं हुआ। मैंने, माता सत्यवती ने तथा महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने मिलकर पुनः इस कुल को स्थापित किया है। तुम तीनों भाई इस कुल के तंतु हो और तुम्हीं पर अब इसकी प्रतिष्ठा है। वत्स, यह हमारा वही कुल आगे भी जिस प्रकार समुद्र की भांति बढ़ता रहे, निस्संदेह वही उपाय मुझे और तुम्हें भी करना चाहिए। सुना जाता है यदुवंशी शूरसेन की कन्या पृथा भली भांति हमारे कुल के अनुरूप है। इसी प्रकार गांधार राज सुबल और मद्र नरेश के यहां भी एक एक कन्या सुनी जाती है। बेटा, वे सब कन्याएं बड़ी सुंदरी तथा उत्तम कुल में उत्पन्न है। वे श्रेष्ठ क्षत्रिय गण हमारे साथ विवाह संबंध करने के सर्वथा योग्य हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर, मेरी राय है कि इस कुल की संतान परंपरा को बढ़ाने के लिए इन कन्याओं का वर्ण करना चाहिए, अथवा जैसी तुम्हारी सम्मति हो वैसा किया जाए। विदुर बोले, प्रभु, आप हमारे पिता हैं, आप ही माता हैं और आप ही परम गुरु हैं, अतः स्वयं विचार करके जिस बात में इस कुल का हित हो वह कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके बाद भीष्म जी ने ब्राह्मणों से गांधार राज सुबल की पुत्री शुभलक्षणा गांधारी के विषय में सुना कि वह भग देवता के नेत्रों का नाश करने वाले वरदायक भगवान शंकर की आराधना करके अपने लिए स्वपुत्र होने का वरदान प्राप्त कर चुकी है। भारत, जब इस बात का ठीक ठीक पता लग गया, तब कुरु पितामह भीष्म ने गांधार राज के पास अपना दूत भेजा। धृतराष्ट्र अंधे हैं, इस बात को लेकर सुबल के मन में बड़ा विचार हुआ, परंतु उनके कुल, प्रसिद्धि और आचार आदि के विषय में बुद्धिपूर्वक विचार करके उसने धर्मपरायणा गांधारी का धृतराष्ट्र के लिए वाग्दान कर दिया। जन्मेजय, गांधारी ने जब सुना कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और पिता माता मेरा विवाह उन्हीं के साथ करना चाहते हैं, तब उन्होंने रेशमी वस्त्र लेकर उसके कई तह करके उसी से अपनी आंखें बांध ली। राजन, गांधारी बड़ी पतिव्रता थी। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं उनके दोष नहीं देखूंगी। तदनंतर एक दिन गांधार राजकुमार शकुनी युवावस्था तथा लक्ष्मी के समान मनोहर शोभा से युक्त अपनी बहन गांधारी को साथ लेकर कौरवों के यहां गए और उन्होंने बड़े आदर सत्कार के साथ धृतराष्ट्र को अपनी बहन सौंप दी। शकुनी ने भीष्म जी की सम्मति के अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। वीरवर शकुनी ने अपनी बहन का विवाह करके यथा योग्य दहेज दिया। बदले में भीष्म जी ने भी उनका बड़ा सम्मान किया। तत्पश्चात वे अपनी राजधानी को लौट आए। भारत, सुंदर शरीर वाली गांधारी ने अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार तथा सद्व्यवहारों से समस्त कौरवों को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार सुंदर बर्ताव से समस्त गुरुजनों की प्रसन्नता प्राप्त करके उत्तम व्रत का पालन करने वाली पतिपरायणा गांधारी ने कभी दूसरे पुरुषों का नाम तक नहीं लिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में धृतराष्ट्र विवाह विषयक 109वां अध्याय पूरा हुआ।
110वां अध्याय। कुंती को दुर्वासा से मंत्र की प्राप्ति, सूर्य देव का आवाहन तथा उनके संयोग से कर्ण का जन्म एवं कर्ण के द्वारा इंद्र को कवच और कुंडलों का दान। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यदुवंशियों में श्रेष्ठ शूरसेन हो गए हैं, जो वसुदेव जी के पिता थे। उन्हें एक कन्या हुई जिसका नाम पृथा रखा गया। इस भूमंडल में उसके रूप की तुलना में दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। भारत, सत्यवादी शूरसेन ने अपने फुफेरे भाई संतानहीन कुंती भोज से पहले ही यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं तुम्हें अपनी पहली संतान भेंट कर दूंगा। उन्हें पहले कन्या ही उत्पन्न हुई, अतः कृपाकांक्षी महात्मा सखा राजा कुंती भोज को उनके मित्र शूरसेन ने वह कन्या दे दी। पिता कुंती भोज के घर पर पृथा को देवताओं के पूजन और अतिथियों के सत्कार का कार्य सौंपा गया था। एक समय वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले तथा धर्म के विषय में अपने निश्चय को सदा गुप्त रखने वाले एक ब्राह्मण महर्षि आए, जिन्हें लोग दुर्वासा के नाम से जानते हैं। पृथा उनकी सेवा करने लगी। वे बड़े उग्र स्वभाव के थे। उनका हृदय बड़ा कठोर था। फिर भी राजकुमारी पृथा ने सब प्रकार के यत्नों से उन्हें पूर्ण संतुष्ट कर लिया। दुर्वासा जी ने पृथा पर आने वाले भावी संकट का विचार करके उनके धर्म की रक्षा के लिए उसे एक वशीकरण मंत्र दिया और उसके प्रयोग की विधि भी बता दी। तत्पश्चात वे मुनि उससे बोले, शुभे, तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी, उसी उसी के अनुग्रह से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। ब्रह्मर्षि दुर्वासा के यूं कहने पर कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। वह यशस्विनी राजकन्या यद्यपि अभी कुमारी थी, तो भी उसने मंत्र की परीक्षा के लिए सूर्य देव का आवाहन किया। आवाहन करते ही उसने देखा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और पालन करने वाले भगवान भास्कर आ रहे हैं। यह महान आश्चर्य की बात देखकर निर्दोष अंगों वाली कुंती चकित हो उठी। इधर भगवान सूर्य उसके पास आकर इस प्रकार बोले, श्याम नेत्रों वाली कुंती, यह मैं आ गया। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? भद्रे, मैं दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्र से प्रेरित हो तुम्हारे बुलाते ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पवित्र मुस्कान वाली कुंती, तुम मुझे सूर्य देव समझो। कुंती ने कहा, शत्रुओं का नाश करने वाले प्रभु, एक ब्राह्मण ने मुझे वरदान के रूप में देवताओं के आवाहन का मंत्र प्रदान किया है। उसी की परीक्षा के लिए मैंने आपका आवाहन किया था। यद्यपि मुझे यह अपराध हुआ है, तो भी इसके लिए आपके चरणों में मस्तक रखकर मैं यह प्रार्थना करती हूं कि आप क्षमा पूर्वक प्रसन्न हो जाइए। स्त्रियों से अपना अपराध हो जाए तो भी श्रेष्ठ पुरुषों को सदा उनकी रक्षा ही करनी चाहिए। सूर्य देव बोले, शुभे, मैं यह सब जानता हूं कि दुर्वासा ने तुम्हें वर दिया है। तुम भय छोड़कर यहां मेरे साथ समागम करो। शुभे, मेरा दर्शन अमोघ है और तुमने मेरा आवाहन किया है। भीरु, यदि यह आवाहन व्यर्थ हुआ तो भी निस्संदेह तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, भगवान सूर्य ने कुंती को समझाते हुए इस तरह की बहुत सी बातें कही, किंतु मैं अभी कुमारी कन्या हूं, यह सोचकर सुंदरी कुंती ने उनसे समागम की इच्छा नहीं की। यशस्विनी कुंती भाई बंधुओं में बदनामी फैलने के डर से भी डरी हुई थी और नारी सुलभ लज्जा से भी वह विवश थी। भरत श्रेष्ठ, उस समय सूर्य देव ने पुनः उससे कहा, सुंदर मुख एवं सुंदर बहुओं वाली राजकुमारी, तुम्हारे लिए जैसे पुत्र का निर्माण होगा वह सुनो। शुचिस्मृते, वह माता अदिति के दिए हुए दिव्य कुंडलों और मेरे कवच को धारण किए हुए उत्पन्न होगा। उसका वह कवच किन्हीं अस्त्र शस्त्रों से टूट न सकेगा। उसके पास कोई भी वस्तु ब्राह्मणों के लिए अदेय नहीं होगी। मेरे कहने पर भी वह कभी अयोग्य कार्य या विचार को अपने मन में स्थान न देगा। ब्राह्मणों के याचना करने पर वह उन्हें सब प्रकार की वस्तुएं देगा ही। साथ ही वह बड़ा स्वाभिमानी होगा। रानी, मेरी कृपा से तुम्हें दोष भी नहीं लगेगा। कुंती राजकुमारी कुंती से यूं कहकर
प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करने वाले भगवान सूर्य ने उसके साथ समागम किया। इससे उसी समय एक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ जो संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। उसने जन्म से ही कवच पहन रखा था और वह देव कुमार के समान तेजस्वी तथा शोभा संपन्न था। जन्म के साथ ही कवच धारण किए उस बालक का मुख जन्मजात कुंडलों से प्रकाशित हो रहा था। इस प्रकार कर्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो सब लोकों में विख्यात है। उत्तम प्रकाश वाले भगवान सूर्य ने कुंती को पुनः कन्यात्व प्रदान किया। तत्पश्चात तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य देवलोक में चले गए। उस नवजात कुमार को देखकर वृष्णि वंश की कन्या कुंती के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने एकाग्र चित्त से विचार किया कि अब क्या करने से अच्छा परिणाम निकलेगा। उस समय कुटुंबी जनों के भय से अपने उस अनुचित कृत्य को छिपाती हुई कुंती ने महाबली कुमार कर्ण को जल में छोड़ दिया। जल में छोड़े हुए उस नवजात शिशु को महायशस्वी सूत पुत्र अधिरथ ने, जिसकी पत्नी का नाम राधा था, ले लिया। उसने और उसकी पत्नी ने उस बालक को अपना पुत्र बना लिया। उन दंपत्ति ने उस बालक का नामकरण इस प्रकार किया, यह वसु के साथ उत्पन्न हुआ है, इसलिए वसुषेण नाम से प्रसिद्ध हो। वह बलवान बालक बड़े होने के साथ ही सब प्रकार की अस्त्र विद्या में निपुण हुआ। पराक्रमी कर्ण प्रातः काल से लेकर जब तक सूर्य पृष्ठभाग की ओर न चले जाते सूर्योपस्थान करता रहता था। उस समय मंत्र जप में लगे हुए बुद्धिमान वीर कर्ण के लिए इस पृथ्वी पर कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे वह ब्राह्मणों के मांगने पर न दे सके। किसी समय की बात है, सूर्य देव ने ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण को स्वप्न में दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, वीर मेरी बात सुनो। आज की रात बीत जाने पर सवेरा होते ही इंद्र तुम्हारे पास आएंगे। उस समय वे ब्राह्मण वेश में होंगे। यहां आकर इंद्र यदि तुमसे भिक्षा मांगे तो उन्हें देना मत। उन्होंने तुम्हारे कवच और कुंडलों का अपहरण करने का निश्चय किया है, अतः मैं तुम्हें सचेत किए देता हूं, तुम मेरी बात याद रखना। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण, इंद्र यदि ब्राह्मण का रूप धारण करके सचमुच मुझसे याचना करेंगे तो मैं आपकी चेतावनी के अनुसार कैसे उन्हें वह वस्तु नहीं दूंगा। ब्राह्मण तो सदा अपना प्रिय चाहने वाले देवताओं के लिए भी पूजनीय है। देवाधिदेव इंद्र ही ब्राह्मण रूप में आए हैं, यह जान लेने पर भी मैं उनकी अवहेलना नहीं कर सकूंगा। सूर्य बोले, वीर यदि ऐसी बात है तो सुनो, बदले में इंद्र भी तुम्हें वर देंगे। उस समय तुम उनसे संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का निराकरण करने वाली बर्छी मांग लेना। वैशंपायन जी कहते हैं, स्वप्न में यों कहकर ब्राह्मण वेशधारी सूर्य वहीं अंतर्धान हो गए। तब कर्ण जाग गया और स्वप्न की बातों का चिंतन करने लगा। तत्पश्चात एक दिन महातेजस्वी देवराज इंद्र ब्राह्मण बनकर भिक्षा के लिए कर्ण के पास आए और उससे उन्होंने कवच और कुंडलों को मांगा। तब कर्ण ने हाथ जोड़कर देवराज इंद्र को अपने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कवच को शरीर से उधेड़कर एवं दोनों कुंडलों को भी काट कर दे दिया। कवच और कुंडलों को लेकर उसके इस कर्म से संतुष्ट हो इंद्र ने मन ही मन हंसते हुए कहा, अहो, यह तो बड़े साहस का काम है। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें से किसी को भी मैं ऐसा साहसी नहीं देखता। भला कौन ऐसा कार्य कर सकता है? यों कहकर वे स्पष्ट वाणी में बोले, वीर, मैं तुम्हारे इस कर्म से प्रसन्न हूं, इसलिए तुम जो चाहो वही वर मुझसे मांग लो। कर्ण ने कहा, भगवान, मैं आपकी दी हुई वह अमोघ बर्छी चाहता हूं जो शत्रुओं का संहार करने वाली है। वैशंपायन जी कहते हैं, तब देवराज इंद्र ने बदले में उसे अपनी ओर से एक बर्छी प्रदान की और कहा, वीरवर, तुम देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग तथा राक्षसों में से जिस एक को जीतना चाहोगे वही इस शक्ति के प्रहार से नष्ट हो जाएगा। पहले इस पृथ्वी पर
उसका नाम वसुषेण कहा जाता था। तत्पश्चात अपने शरीर से कवच को कतर डालने के कारण वह कर्ण और वैकर्तन नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में कर्ण की उत्पत्ति से संबंध रखने वाला 110वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।